स्वागत स्वागत अभिनंदन। मेरे इस YouTube चैनल बेसिक परिधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टेलरिंग और ड्राफ्टिंग में काम आने वाले कुछ टूल्स, कुछ औजार जिनके बिना हमारी ड्राफ्टिंग और टेलरिंग अधूरी होती है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ और ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले है ये एल स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर है। इसमें यहाँ तक 14 इंच के निशान है और यहाँ तक है इसमें 24 इंच के निशान। इस तरफ से 24 इंच के निशान है, एल शेप में है। इससे हम बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर ड्राफ्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेलरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है ये पॉइंटर, जिससे हम ड्राफ्टिंग या कुछ भी चीज हम समझाना चाह रहे हैं तो इसकी सहायता से हम समझा सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा छोटा स्केल। ठीक है, छोटा स्केल जिसमें 12 इंच तक के निशान होते हैं। जैसे कहीं पर छोटी छोटी लाइन खींचनी है, 12 इंच तक की लाइन खींचनी है, तो ये स्केल से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, कम लंबाई वाली या कम चौड़ाई वाली लाइनें हम इससे खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें उससे बड़ी लाइनें खींचनी है, ठीक है, 12 इंच से ज्यादा अगर हमें लाइनें खींचनी है तो ये हमारे पास है उससे बड़ा स्केल जिसमें 24 इंच तक के निशान लगे हुए। ठीक है, 24 इंच तक के निशान लगे हुए। तो टेलरिंग में जब 12 इंच के बाद लाइनें खींचनी होती है तो हम इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा आर्म कर्व। आर्म कर्व, ठीक है, भुजाओं की गोलाई। ठीक है, जैसे साइडों की गोलाई आस्तीन में या उसकी लंबाई और शेप देने के लिए हम इस आर्म कर्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भुजाओं की गोलाई देने के लिए, शेप देने के लिए हम इस आर्म कर्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो हैं आपको अमेज़न पर आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आपको जरूरत है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले समझिए, ये है हिप कर्व। ठीक है, जैसे पैंट बनाया, प्लाजो बनाया, हमने प्लाजो पैंट बनाया, चूड़ीदार पजामा बनाया, या फिर हमने अलीगढ़ी पजामा बनाया, सादा पजामा बनाया, तो हिप की जो गोलाई देनी है, जो टांगों पर निशान लगाने हैं, तो वहां पर हम इस कर्व, ज्यादातर इस कर्व की हम कर्व का इस्तेमाल हम हिप की गोलाई और ज्यादातर लेडीज कपड़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हिप कर्व। ठीक है, ये हिप कर्व है। बिल्कुल इससे थोड़ा सा कम गोलाई लिया हुआ ये है हमारे पास लेग स्क्वायर। जैसे अलीगढ़ी पजामा बनाना है, सादा पजामा बनाना है, पैंट बनानी है, तो वहां पर हम लेग मतलब टांगों की जो शेप देनी होती है, सीधी लाइन में खींच के हमें हल्का सा घुमा के जो लाइन देनी होती है, तो हम इसका इस्तेमाल वहां पर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेग कर्व। ठीक है, गोलाई देने के लिए काम आता है। और उसके अलावा हमारे पास ये है एक डिजाइनर कर्व है, ये भी डिजाइनर कर्व है। इसको हम, जैसे हमें बाजू की गोलाई देनी है, जैसे हमें गले की गोलाई देनी है, बाजू की गहराई देनी है, या कहीं पर गहराई देने के लिए हमारा हाथ सेट नहीं है, हमें सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो हम इस कर्व का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। तो डिजाइनर कर्व इसको बोलते हैं। ज्यादा डिजाइनर चीजों में इसका इस्तेमाल गोलाई देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है, आर्म वगैरह की या कहीं पर गोलाई वगैरह देनी है गहराई के लिए, इस कर्व का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी हमारी टेलरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैक्सी के साइड की गोलाई देनी है, अम्ब्रेला कट में हमें गोलाई देनी है, अम्ब्रेला कट फ्रॉक में, अम्ब्रेला कट हमें मैक्सी में, गाउन में या आस्तीन में, या फिर हमें अपना जो है कुछ भी गोलाई वाला भाग हमें काटना है, तो हम इसकी सहायता से आराम से जो है गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये ड्राफ्टिंग स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी ड्राफ्टिंग मैं आपको सिखा रही हूँ बोर्ड पे, उस ड्राफ्टिंग को आप एक कॉपी ले लीजिए, बड़ी साइंस जिसमें बच्चे डायग्राम बनाते हैं साइंस के। एक तरफ प्लेन होता है, एक तरफ रूल वाला पेज होता है। ठीक है, तो प्लेन साइड में आप ड्राफ्टिंग बनाइए, उसमें सीखिए बेसिक चीजों को। एक तरफ से 1/4 का स्केल है और एक तरफ से 1/6 का स्केल है। तो छोटी ड्राफ्टिंग, मान लीजिए आपने टी शर्ट की ड्राफ्टिंग बनानी है, मान लीजिए आपने लेडीज रुमाल बनाना है, जेंट्स रुमाल बनाना है, जांघिया बनाना है, बेबी फ्रॉक बनानी है,
साधारण फ्रॉक बनानी, छोटी छोटी टी शर्ट बनाना, बुश शर्ट बनानी है, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो हम 1/4 के स्केल से बनाएंगे। और बड़ी ड्राफ्टिंग आपको मैक्सी बनानी है, गाउन बनाना है, पैंट बनाना है, लेडीज कुर्ता बनाना है, सलवार बनानी है, बड़े घेर की सलवार बनानी है, अफगानी सलवार बनानी है, तो उसके लिए आप जो है इस 1/6 के स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कॉपी पे ड्राफ्टिंग बनाने का ये बेस्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग स्क्वायर। उसके बाद है ये हमारा होता है इंच टेप, जिससे आप भली भांति परिचित है। बिना इसके तो टेलरिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इंच टेप यहाँ पर 60 इंच तक के निशान होते हैं और 150 151 जो है सेंटीमीटर तक के निशान होते हैं। आराम से आप लंबाई लेंगे, चौड़ाई जो भी नाप लेते हैं, नाप लेने के लिए इंच टेप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैंचियों से आप परिचित हैं। बड़ी कैंची कपड़ा काटने की, छोटी कैंची जो है ये बड़ी कैंची सीजर्स, ये आप कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और छोटी कैंची जो है आप अपनी थ्रेड वगैरह, धागा वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बोर्ड पर ड्राफ्टिंग बनाने के लिए मार्कर का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये है हमारे पास कटर। ठीक है, धागा काटने के काम आता है। कुछ भी तेज, इसकी जो नोक होती है बहुत ही तेज होती है, बुकरम वगैरह, धागा वगैरह, कोई भी सिलाई कुछ भी अगर काटना है आपने फटाफट से, तो इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको प्रयोग में लाइए, क्योंकि इसकी नोक जो है बहुत ही तेज है। उसके अलावा ये है एक हमारे पास सीम रिपर। सिलाई को एक बार आपने सिलाई कर ली, ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि गलत हो रही, टेढ़ी हो रही है, या हम इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको उधारना चाहते हैं। उस उधारने के लिए हम इसकी तीखी नोक का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इससे उधारते हैं। उसके बाद हम इसको फिर बीच में ले जाकर के, जो इसको यहाँ पर से इसकी गुलाई वाला पॉइंट दिख रहा है, उसको हम बीच में डाल करके फिर हम पूरी सिलाई को उधार देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त टेलरिंग में मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है। और सिलाई करते समय अंगुलिस्ताना या फिंगर कैप अंगुलिस्ताना, उसका प्रयोग किया जाता है। आप मार्केट में आराम से जो है आपको मिल जाएगा। जब भी आप पूछेंगे, ये सारी चीजें जहाँ पर आपको मिलेंगी, वहाँ पर आप ये सब चीजें आपको आराम से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ड्राफ्टिंग टूल्स थे, टेलरिंग टूल्स थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी टेलरिंग में, ड्राफ्टिंग में। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक उनको समझिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।